हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB रिक्रूटमेंट 2024 चार अलग अलग शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जारी किए गए थे। 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी जारी हो गए, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो वीडियो में हम चेक करेंगे हर पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई है, एज में रिलैक्सेशन कितनी दी गई है। सबसे पहले आपको बताऊं कि DSSB की वैकेंसीज जो आती है, इसकी सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिल्ली में होती है। दिल्ली ही आपकी जॉब लोकेशन भी होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट में। और इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। किसी भी स्टेट, यूनियन टेरिटरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज क्राइटेरिया है, ये इस वीडियो में हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हर पोस्ट के लिए किस टाइप का एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, ये भी हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो वीडियो यूजफुल होने वाली है। अगर आप LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड 1 किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्ट रखते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो टोटल 30 पेजेस की एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है। पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो 30 पेजेस की है। 22 दिसंबर की डेट इसमें भी डली हुई है, लेकिन 26 दिसंबर को डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि जब भी आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं, रिजल्ट आए या एडमिट कार्ड आए, जो भी आए, तो उसको एडवर्टीजमेंट नंबर से ही समझ के लेना होता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023 है। पोस्ट जो रहेंगे उसमें रहेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी/इंग्लिश, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड अब इसमें स्टेनोग्राफर में भी अलग अलग है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट ग्रेड 1 है, तो अलग अलग है। तो सबके लिए देख लेते हैं। 9 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, 7 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। और इसके बाद अगर पोस्ट की डिटेल आप देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में, कुछ मतलब दिल्ली में ही अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिनमें की पोस्टिंग होने वाली है। तो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए 1672 पोस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए 143, लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी के लिए 256, जूनियर स्टेनोग्राफर 20, जूनियर असिस्टेंट 40, स्टेनोग्राफर 14, जूनियर असिस्टेंट 30। रिपीटेशन है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसलिए सेम पोस्ट आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो टोटल हम देख लेते हैं। बेसिकली जो पोस्ट है उसका नाम तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर 2354 पोस्ट है। अगर आप सपोज अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो आप देख लें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। तो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पोस्ट दिखाई दे रही है। स्टेनोग्राफर के लिए ज्यादा वैकेंसीज है। तो ऐसे कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, उसके लिए आप जो है ना नीचे तक स्क्रॉल करके अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है टोटल कर लें उसको। बाकी सम टोटल सभी पोस्ट को मिला के 2354 पोस्ट है। अब 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। जो रिपीट हो जाएगा उसको छोड़ देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में तो बार बार रिपीट होगा, तो एक ही बार कवर करेंगे डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और एज की। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 सर्विस डिपार्टमेंट में जो है 12th पास होना होगा। और टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और कंप्यूटर। अब इसमें 2 चीजें समझने की है कि सबसे पहले कि 12th आपने साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें दूसरी चीज ये नहीं मांगा गया, परसेंटेज नहीं मांगा गया है कि इतना परसेंटेज होना चाहिए तभी आप अप्लाई करें। तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी चीज से आपने हायर सेकेंडरी 12th पास, इंटर पास किया हुआ है किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, और साथ में टाइपिंग की स्पीड है। अब टाइपिंग स्पीड में भी एक अच्छी चीज आप देख सकेंगे कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि ठीक है सर्टिफिकेट दिखाए आप टाइपिंग की, आपने कुछ सीखा है क्या, तो सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। तो 12वीं पास हैं आप तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपीरियंस में देखें इन्होंने लिख दिया नील। आप एक्सपीरियंस है नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें डिजायरेबल में लिखी होती है, अगर लिखी होती है तो उसको ध्यान नहीं देना होता। डिजायरेबल वाली चीज नहीं है तो परेशान नहीं होना होता है।
उसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 की बेसिक पे, तो फिलहाल आपको 35,000 तक सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी। ग्रुप सी पोस्ट है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, दिल्ली के बाहर के राज्यों से जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो जनरल में अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए अपर एज लिमिट है और जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलती है 5 साल SC/ST कैंडिडेट्स को, और बाकी PWD कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट को भी मिलती है, वो एक ही बार हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम कवर करते हैं स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट में। इसमें जो है, इसमें भी 12th पास होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी, कितने भी अपर प्रतिशत अंकों के साथ पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ क्योंकि ये स्टेनोग्राफर का है तो आपको शॉर्ट हैंड, स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 मिनट्स पर मिनट इन टाइपराइटिंग इन इंग्लिश, तो ये आपको आना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी वाला भी ऑप्शन दिया हुआ, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी में भी आएगा तो चलेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपको शॉर्ट हैंड एंड टाइपराइटिंग आनी होगी, हिंदी या इंग्लिश दोनों भी चलेगा। इसमें भी एक्सपीरियंस का कुछ नहीं है। 25,500 की बेसिक पे है। मिनिमम वो क्वालिफिकेशन बता रहे हैं 12th पास। अगर आपके पास, आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 25,500 की बेसिक पे है तो 40,000 आराम से सैलरी बनेगी, क्योंकि अलावेंस ऐड होता है ना। दिल्ली में HRA ज्यादा होती है मेट्रो सिटी होने की वजह से, इसके लिए सैलरी थोड़ी और ज्यादा यहाँ दिल्ली में बनती है। ग्रुप सी का पोस्ट है ये भी, 27 साल 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एज में रिलैक्सेशन बाहर के राज्यों के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश या हिंदी के लिए है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में, और इसमें भी 12th पास मांग रहे हैं। सेम वैसा ही है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी 12th पास है। टाइपिंग की स्पीड मांग रहे हैं, हिंदी में भी चलेगा या फिर इंग्लिश में भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी 19,900 की बेसिक पे, 32-35,000 शुरू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ग्रुप सी का पोस्ट है ये भी। इसके बाद करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर का भी सेम है, वैसे ही 12th पास होना चाहिए और शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग आपको आनी चाहिए। बस इतना ही बोला गया, इसमें हिंदी या इंग्लिश कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। डिजायरेबल में जो चीज लिखी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ डिजायरेबल वाली चीज है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वाली चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। 25,500 की बेसिक पे है तो आपको 42,000 तक मिलेगा। ग्रुप सी की पोस्ट है, जिनकी एज लिमिट 27 के ऊपर चली गई, ये पोस्ट अच्छा है आपके लिए। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा है जिनकी एज 27 से ऊपर है बट 30 या 30 के बिलो है, जूनियर स्टेनोग्राफर। इसके बाद कुछ पोस्ट की रिपीटेशन होती रहेगी। जूनियर असिस्टेंट का मैंने कवर पहले भी कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो बार बार रिपीट होगा, तो सेम वैसा ही रहेगा। स्टेनोग्राफर का भी मैंने कवर कर दिया है, सेम वैसा ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो बार बार रिपीट होगा। जूनियर असिस्टेंट फिर से आ गया अलग दूसरे डिपार्टमेंट में। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग आनी होगी, यही मतलब है। बाकी 12th पास है तो चलेगा, मिनिमम 12th पास होना चाहिए किसी भी परसेंटेज के साथ में। जूनियर असिस्टेंट फिर से रिपीट हो रहा है बिकॉज अलग अलग डिपार्टमेंट में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में अगर कुछ अलग मांग रहे हैं तो देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं, वही 12th पास है किसी भी परसेंटेज के साथ, किसी भी स्ट्रीम से। आपको हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एंड टाइपराइटिंग आनी होगी, बस इतना ही। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या मांग रहे हैं? 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी इससे। सेम वैसे ही इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपको टाइपराइटिंग आना चाहिए। तो ये हो गया आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, LDC की पोस्ट के लिए। और इसमें 19,900 की बेसिक पे, 32 से लेके 35,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सभी ग्रुप सी पोस्ट है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और जूनियर असिस्टेंट फिर से रिपीट हो रहा है। और इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी है अगर, तो आपको हिंदी में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में, नहीं तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर। और कई सारे पोस्ट है जिसमें इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी चलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 1 क्या है ये देख लेते हैं। इसमें हाँ, इसमें भी वही है, सीनियर सेकेंडरी मांग रहे हैं।
मतलब 12th पास मांग रहे हैं, और शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट और इन हिंदी विद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो वही चीज है कि आपको टाइप राइटिंग हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए। शुड पास केवल लैंग्वेज चेंज किया, शुड पास मतलब जो टेस्ट होगा ना, जो DSSB कंडक्ट कराएगी स्किल टेस्ट बोल के, स्किल टेस्ट में आपको पास करना होगा, ये बोल रहे हैं। उसी चीज को लैंग्वेज चेंज कर दिया, मतलब सबके लिए लगभग वही है कि 12वीं पास होना चाहिए, और अगर स्टेनोग्राफी है तो एक्स्ट्रा में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अदरवाइज एक किसी की केवल मैंने आपको बताया था 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए, वो मैंने ऑलरेडी बताया, वीडियो को बैक कर ले। तो ये हो गया। इसके बाद कई लोग कहते हैं कि क्या कट ऑफ डेट क्या रहेगी, तो कट ऑफ डेट लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन इस डेट तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। और तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 7 फरवरी 2024 तक जो मांगा गया 12th पास वो हो चुका होना चाहिए। एज अगर आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो 7 फरवरी 2024 को आप बेस लेके एज कैलकुलेट करेंगे। एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट में नहीं है तो फिर एक्सपीरियंस के लिए कुछ सोचना नहीं है इसमें। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको DSSB online.nic.in पर जब लिंक जेनरेट हो जाएगी उसकी 9 जनवरी को, तो आपको लिए फिर से वीडियो बना दी जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और ये लिंक है। ऐसा फिलहाल तो लिंक नहीं आए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त कुछ कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी है, एंड बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज, मतलब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी के, EWS एंड OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया फीस रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम में टियर 1 रखेंगे। DSSB विल कंडक्ट 1 टियर एग्जाम जनरल फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर, जितने भी पोस्ट यहाँ पे बताए गए टियर 1 एग्जाम होगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस 35 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 मार्क्स, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 35 मार्क्स, और आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑफिस ऑटोमेशन 25 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, और MCQs रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऐसा रहेगा। अब अगर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि क्या भाषा है, तो हिंदी में आप, अगर आप कंफर्टेबल है तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दें और लिखने का आंसर करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। मतलब एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, द्विभाषी होगा, 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश। आप इनमें से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। जो प्रॉपर इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर या जो भी, वो कॉम्प्रिहेंशन, तो वो अगर होंगे तो वो इंग्लिश में होंगे, बाकी सब दोनों भाषाओं में मिलेंगे। यहाँ पर आप तुक्का मार सकते हैं या नहीं मार सकते? तुक्का बिल्कुल भी नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल, तो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल रहेगी। 0.25 1/4 मार्क्स कटेंगे। 1/4 मतलब 4 क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 मार्क आपके कट जाएंगे, तो तुक्का मारने का सवाल नहीं रहेगा। स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो जहां पे भी स्टेनोग्राफी है, जहां पे भी टाइपिंग टेस्ट है, वहां पर आपको स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसा रहेगा। बाकी इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना होता है, जिसमें कि जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए 40% क्वालिफाइंग है। OBC अगर दिल्ली के हैं तो 35%, SC ST PWD कैंडिडेट 30% आपको मार्क्स लाना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इतना तभी जो है, बाकी आगे इसके बाद तो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी से होगा। अब इसमें जो है ना रिजर्वेशन बेनिफिट वगैरह, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यहाँ पर रिजर्वेशन की बेनिफिट, द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी, तो कैटेगरी चेंज नहीं होगी। और अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं, दिल्ली के बाहर के, तो जनरल में आवेदन करना होता है, ऐसा होता है हमेशा। फिर भी एक बार आप चेक कर लें खुद।
एज में रिलैक्सेशन देख लेंगे हम। एज में रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया आपको दी हुई है पेज नंबर यहाँ पे अभी अपीयर नहीं हो रहा, पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 18 पे एज में रिलैक्सेशन किन को मिलेगी वो दिया हुआ है। तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। PWD अगर जनरल कैटेगरी के EWS कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 10 इयर्स की छूट मिलती है। बाकी अगर आप PWD कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को छूट मिलेगी और महिलाओं को अलग से कोई छूट नहीं है, लेकिन ऐसी महिलाएं, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो विडो हैं, डाइवोर्स्ड वीमेन हैं या वीमेन जो जुडिशियली सेपरेटेड हैं, नॉट रीमैरिड, उनके लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो विडो हैं, डाइवोर्स वीमेन हैं या जुडिशियली सेपरेटेड है एंड नॉट रीमैरिड, उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स रहेगी। और बाकी अगर SC/ST रहेंगे तो 40 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 38 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। जितने भी ग्रुप C पोस्ट रहेंगे उन सभी के लिए। तो होप मैंने कोशिश की है सारी डिटेल्स कवर करने की, लेकिन आप अपने लेवल से भी सभी चीज़ों को जांच लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ये वैकेंसी नंबर मैंने आपको जैसे बताया 5 है एडवर्टीजमेंट नंबर। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 5 की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं।